अस्सलाम वालेकुम यूज़र्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने पेश करूँगा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम फर्नीचर से रिलेटेड। और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या नई चीज़ें जो हैं वो डेवलप की गई हैं फर्नीचर से रिलेटेड। और हमने एक जो बेसिक हमने काम किया है वो ये है कि ई कॉमर्स वेबसाइट से हमने इंटीग्रेशन कराई है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। हमारे पास जो है वो लॉगिन बाय यूज़र भी है और लॉगिन बाय एक्सेस कोड भी है। हर जो आपके कैशियर हैं या आपका जो एजेंट है उसका अपना एक एक्सेस कोड होगा, या वो एक्सेस कोड से भी लॉगिन कर सकता है। और इसी तरह अगर उसका वो यूज़र नेम से लॉगिन करना चाहता है तो वो लॉगिन नेम यूज़र से भी कर सकता है। तो इसी तरह मैं एक्सेस कोड से कर लेता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो सिस्टम है, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको कैशरिंग दिखा देता हूँ। कैशरिंग के स्क्रीन में मैंने जो है वो 3 टैब बनाए हुए हैं और 3 टैब में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिसके अंदर जनरल आइटम्स हैं, बेड्स और सोफ़ा एंड चेयर्स हैं। तो इस के अंदर आप 36 आइटम जो है वो ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये स्क्रीन बनाने का मकसद ये था कि इसके अंदर आपके जो मोस्ट रनिंग आइटम्स हैं वो आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हो। और इसी तरह जो है अगर आप लिस्ट में देखना चाहते हैं तो लिस्ट में आपके पास यहाँ से आप इजीली कोई भी आइटम सर्च कर सकते हैं। लेट से अगर मैं बेड लिखूँ तो मेरे पास बेड की जितनी भी कैटेगरी होगी वो मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं सोफ़ा लिखूँ तो सोफ़े से रिलेटेड जितनी आइटम होंगे वो सारे मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैं कलर में देखना चाहूँ तो मुझे कलर वाइज भी बता देगा कलर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये तो एक बेसिक हमारे जो है वो जो है इन्वेंटरी लिस्ट है। ये आगे वीडियो में आपको पता चलता रहेगा। और इसी तरह अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे 3 टैब और बनाए हुए हैं, जिसके अंदर वॉकिंग कस्टमर, रेफरेंस कस्टमर या ऑनलाइन कस्टमर। तो आप जो है अपने कस्टमर की लिस्ट प्रॉपर बना सकते हैं कि मेरा कौन सा कस्टमर किसके थ्रू आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो कस्टमर की मेरे पास लिस्ट भी है, जिसके अंदर जो है मल्टीपल कस्टमर मैंने ओपन किए हुए हैं। अगर आपका कोई नया कस्टमर आता है तो सिंपल आप न्यू कस्टमर में जाते हैं और न्यू कस्टमर में जाके उस कस्टमर का जो है वो नाम लिखते हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं। इसी तरह अगर एड्रेस कस्टमर का है तो आप उसका एड्रेस डिफ़ाइन कर देंगे और उसकी टाइप क्या है, वो किसके रेफरेंस से आ रहा है, या वो वॉकिंग कस्टमर है या ऑनलाइन कस्टमर है, किसी वेबसाइट से आया है आपके पास, तो वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर का कोड आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं कोड ऑटो जनरेट करना चाहूँ तो कस्टमर का ऑटो कोड जनरेट भी हो सकता है सिस्टम के थ्रू। इसी तरह अगर आप अफ़ान को अगर अलाउ करना चाहते हैं लिमिट, तो फिर आप उनको यहाँ पे एक कस्टमर की अमाउंट भी आप उनको लिमिट कर सकते हैं कि वो 30,000 का जो आपका क्रेडिट का माल है वो आपसे परचेज़ कर सकते हैं बिहाफ ऑफ क्रेडिट। तो इसको जब मैं सेव कराता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करना चाहूँ तो मुझे अफ़ान सर्च में आ जाएंगे। तो इसी तरह अफ़ान का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी चीज़ें हम कॉन्टैक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, हम जो है नेम भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ये आपको कैटेगरी भी बता रहा है, आपको क्रेडिट लिमिट भी बता रहा है कि आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी है। तो अगर मैं अफ़ान पे डबल क्लिक करता हूँ तो अफ़ान जो है वो मेरा कस्टमर सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं अफ़ान कोई मुझसे ऑर्डर करवा रहा है तो ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये आपके मुख्तलिफ़ ऑर्डर्स चल रहे होते हैं। इसी के अंदर अगर न्यू ऑर्डर में मैं जाऊँ और न्यू ऑर्डर में मेरे पास जो है कुछ इस तरह का फॉर्म आता है। इसमें सबसे पहले मैं स्टेटस ले लेता हूँ बुकिंग का, क्योंकि अफ़ान जो है वो बुकिंग करा रहा है। इसी तरह टर्म्स एंड कंडीशन में आपके पास जो चीज़ें आएंगी वो ये आएंगी कि अदर चार्जेस, लेट से अगर वो डिलीवरी चार्जेस है तो आप वो डिलीवरी चार्जेस लिख देंगे। इसी तरह जो है अगर किसी चीज़ की इंस्टॉलेशन है तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस आप उसको बता सकते हैं। इसी तरह अगर सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप सर्विस भी यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह अगर आप कस्टमर का नेम लेंगे तो अफ़ान का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस, दोनों चीज़ें ऐड हो सकेंगी। और इसी तरह उसकी लोकेशन, जो जहाँ पे वो कस्टमर को डिलीवरी चाहिए वो कस्टमर बता देगा। तो कराची मैंने ले लिया और उसकी डिलीवरी डेट लेट से 10 अक्टूबर है और टाइम जो है वो इनको 7 बजे तक का है कि 7 बजे इस कस्टमर को जो है वो आइटम डिलीवर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आइटम सर्च करूं, लेट से बेड है इनका एक, तो मैंने एक अल्फ़ा बेड ले लिया और मेरे पास जो है वो एक डिज़ाइन है जिसके अंदर मैंने काफ़ी स्केचेस जो हैं वो डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्केचेस भी हैं। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है
आपको सिर्फ इमेज चाहिए तो आप सिर्फ इमेज ले सकते हैं। अगर आपको नेम भी चाहिए तो आप नेम भी ले सकते हैं। अगर आप कोई नया स्केच डालना चाहते हैं तो आप नया स्केच भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको जो है ग्रिड व्यू में देखना है, आपको लिस्ट वाइज देखना है, तो आप यहाँ से लिस्ट वाइज भी वो आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है और सिलेक्ट आइटम कर लेना है और ऐड टू रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये कफान का जो एक अल्फ़ाबेट जो स्केच पे था वो इनका ऐड हो गया। और इसी तरह जो है हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप रिसीव करना चाहते हैं एडवांस। अगर वो एडवांस दे रहे हैं तो हम एडवांस का एक्सेप्ट कर लेंगे। लेट से अगर वो ड्रॉर के दे रहे हैं, लेट से फिज़िकल कैश दे रहे हैं, या अगर एटीएम कार्ड के थ्रू दे रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लें। अगर ड्रॉर के कैश है, फिज़िकल कैश है, तो आप वो अमाउंट यहाँ पे बता देंगे। 30,000 जो है वो अमाउंट बता रहा है। तो ऑफकोर्स आपके पास जो है वो प्रिंटर लगा हुआ होगा, तो आप जो है वो प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली बात आपके जो प्रिंटर है वो आपका प्रिंट निकाल देगा। तो ये एक आपका बेसिक जो है वो ऑर्डर टेकिंग का जो सिस्टम है वो हमने बनाया है इसके अंदर। और इसी तरह जो है हम लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करके आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि आप लोकेशन देख सकते हैं, इसके अंदर जो है वो अफ़ान का कस्टमर का नाम आ रहा है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। इसी तरह उनकी लोकेशन आ रही है कि कहाँ डिलीवर करनी है, कितने बजे करनी है और किस डेट को करनी है। इसी तरह अगर मैं अमाउंट पे जाऊँ तो इनका एक अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर जो है टोटल अमाउंट इसकी ये बन रही है और नेट अमाउंट ये बन रही है और एडवांस इनका इतना बन रहा है। तो रिमेनिंग जो है इनका ये आ रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं फास्ट कैश पे जाऊँ और फास्ट कैश पे अगर मैं देखूँ, लेट से कि अगर वॉकिंग कस्टमर है तो आप सिंपल ये भी कर सकते हैं। आपने एक आइटम सेलेक्ट किया और उनको जो है वो 10% उस पर ऑफ़ दिया, तो 10% ऑफ़ दे के आपकी टोटल अमाउंट भी आ जाएगी और आप जो है वो उनके रिसीव भी कर सकते हैं। लेट से अगर 28,000 रुपये कस्टमर का एक बनाया हुआ है तो आपने लेजर पे भी चढ़ा सकते हैं कि उनके अमाउंट जो है वो लेजर पे भी चढ़ सकता है। अगर आप कैश सेल कर रहे हैं तो आप कैश सेल भी इजीली कर सकते हैं। आप अमाउंट लिखेंगे और वो आपको रिटर्न में बता देगा। ट्रांजैक्शन करेंगे, सक्सेस होगी। ये सिंपल ट्रांजैक्शन का फॉर्मूला है हमारा। इसी तरह अगर आप पुरानी सेल देखना चाहते हैं तो आप ओल्ड ट्रांजैक्शन पे आके अपनी पुरानी सेल भी देख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल लोकेशन चला रहे हैं, आपके पास मल्टीपल लोकेशन है, तो आप मल्टीपल लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं। लेट से अगर मैं कराची की देखना चाहूँ तो कराची में कितनी सेल हुई है, इस्लामाबाद में देखना चाहूँ तो इस्लामाबाद में कितनी सेल हुई है। बैक डेट पे देखना चाहते हैं तो आप बैक डेट पे भी इजीली देख सकते हैं। अगर आप जो है वो ओवरऑल पूरा डेटा देखना चाहते हैं तो आपको पूरा ओवरऑल पूरा डेटा आ सकता है। तो ये तो एक बेसिकली हमारा जो है कैशिंग स्क्रीन है। इसके बाद जो है मैं आपको इन्वेंट्री आइटम दिखा देता हूँ। इन्वेंट्री आइटम के अंदर जो है हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल है। प्रोडक्ट डिटेल के अंदर आपकी तमाम इन्वेंट्री जो है वो मैनेज हो रही होती है। उसमें जो है आपकी तमाम इन्वेंट्री इस तरह मैनेज हो रही होती है कि हमने हर चीज़ की एक कैटेगरी बनाई हुई है। डेकोरेशन है, डेकोरेशन के अंदर भी एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर उसका चाइल्ड है। तो इसी तरह से आप सब अपने आइटम्स जो है वो मैनेज कर सकते हैं, उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं और पिक्चर के साथ साथ उसके प्राइस, सेल प्राइस, अगर आप इंक्लूडिंग टैक्स कर रहे हैं तो आप वो टैक्स भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। इसी तरह अगर आप कोई आइटम सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री ज़ाहिर सी बात है बड़ी होगी, तो जब आपकी इन्वेंट्री बड़ी होगी तो आप यहाँ से इजीली सर्च आइटम पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी आइटम सर्च कर सकते हैं। तो लेट से मैंने अल्फ़ाबेट लिया तो वो ऑटोमेटिकली मुझे अल्फ़ाबेट पे ले गया। अगर मुझे इसमें कोई चेंजेस करनी है तो मैं इजीली इसको चेंज कर सकता हूँ और सिंपल सेव करा सकता हूँ। तो ये तो हमारी जो है वो इन्वेंट्री आइटम है। इसी तरह अगर मैं स्टॉक मॉनिटरिंग के हवाले से देखना चाहूँ कि मेरे पास कितना कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है तो मैं वो इजीली देख सकता हूँ। अगर मैं मल्टीपल लोकेशन का देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन का भी देख सकता हूँ कि इस्लामाबाद में क्या आइटम मेरे पास पड़े हुए हैं, कराची में मेरे पास कोई आइटम पड़ा है नहीं पड़ा हुआ, लाहौर में है या नहीं है। तो ये आपको ओवरऑल इन्वेंट्री का तमाम स्टॉक जो है वो बता रहा होगा, सारे स्टॉक्स। इसी तरह से अगर आप जो है वो हमारे जो है वो एक आइटम जो है वो दूसरे इन्वेंट्री जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इन्वेंट्री ट्रांसफ़र का भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके अंदर ये है कि आप अगर न्यू करते हैं तो आपको लोकेशन बताता है कि आप किस लोकेशन से भेज रहे हैं, यानी कौन सी लोकेशन को भेज रहे हैं और इसी तरह कौन कौन सा आइटम भेज रहे हैं। लेट से अगर मैं ये भेज रहा हूँ तो मुझे स्टॉक में बता रहा है 2 हैं, तो मैं इसको 1 भेजूँगा, तो वो मुझे बता रहा है कि आपका रीऑर्डर पॉइंट जो है वो ऑलरेडी 1 पर मौजूद है और आप जो है वो स्टॉक ये मंगवा लें। तो लेट से कि ये 1 हो गया तो मैं इसको जब सेव कराऊँगा तो ये इन्वेंट्री जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, रिकॉर्ड एड सक्सेसफुली।
क्योंकि प्लेन ग्लास फेस जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब इन्होंने रिपोर्ट में भी बता दिया कि आपका जो ट्रांसफ़र डेट थी वो 6 तारीख थी और वेयर हाउस से लेके इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र हुआ है, ये आइटम इतनी क्वांटिटी में गया है। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट जो है आपकी जनरेट हो रही होती है, आपके पास तमाम डाटा जो होता है वो मौजूद हो रहा होता है और इसी तरह आप तमाम जो लोकेशन है उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ हमारे रिपोर्ट्स के अंदर कि हमारे पास रिपोर्ट्स में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, तो रिपोर्ट्स के अंदर जो है मैं देखा हूँ कि सेल्स समरी रिपोर्ट जो है बेसिकली, जो कि बहुत मैंडेटरी है आपकी डेली सेल के हवाले से। तो उसमें जो है आप वेयर हाउस हो या इस्लामाबाद या कराची या लाहौर, अगर आप किसी और लोकेशन पर बैठ के अपना डाटा चेक करना चाहते हैं तो आप इजीली जस्ट उस लोकेशन पे जाएंगे और लोकेशन पे जाके आप 1 महीने का डाटा आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं जनरेट रिपोर्ट करूं तो मुझे थोड़ा सा समरी मुझे सिर्फ दिखाई देगी कि मेरी इस आइटम में ये क्वांटिटी सेल हुई है और टोटल सेल ये हुई है। इसी तरह मुझे पेटी कैश की भी जो मेरा जो एक्सपेंस है वो भी मुझे बता रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे क्लॉक के अंदर कौन सा आइटम सेल हुआ है तो वो अगर मुझे देखना हो तो वो भी मैं डिटेल पे अगर चेक लगाऊं और जनरेट रिपोर्ट करूं, तो मुझे जनरेट रिपोर्ट जब मैं करूंगा तो मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। तो ये क्लॉक है, जेनरिक है, सेटी है और स्टैचू वगैरह, टिश्यू बॉक्स, इसके अंदर की जो कैटेगरी है, जो आइटम है, वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। इसी तरह कैश कितना है, क्रेडिट कार्ड कितना हुआ था और कौन से बैंक से हुआ था, रेफरेंस नंबर क्या था, ईच एंड एवरीथिंग आपको वो बता रहा होगा। इसी तरह अगर आप सेगमेंट में अगर आप जाएँ तो आप अगर सिर्फ एक ऑनलाइन कस्टमर देखना चाहते हैं कि मेरे ऑनलाइन कस्टमर कितने हैं, तो आप अगर ऑनलाइन कस्टमर देखेंगे और जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो आपको रिपोर्ट खुद दिखेगी। और अगर आप रेफरेंस कस्टमर या वॉकिंग कस्टमर पे जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिपोर्ट दिखेगी कि मेरे वॉकिंग कस्टमर जो है वो इतने आए हैं। तो ये तो एक हमारे पास जो है वो सेल समरी है। इसी तरह अगर आप फर्दर दूसरी रिपोर्ट में जाए जो कि प्रॉफिट एंड लॉस समरी है, जिसके अंदर आपको ओवरऑल एक्सपेंस बताया जाता है और आपकी सारी चीज़ें जो है वो नोट हो रही होती हैं। तो इसके अंदर आप अगर ऑल लोकेशन में देखें कि आपको बिज़नेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है लास्ट मंथ में, तो आप वो इजीली देख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें 30 कर दूँ और मैं आपको अगर 1 महीने की रिपोर्ट दिखाऊं, तो रिपोर्ट जो है वो मुझे कुछ इस तरह से बता रही होगी कि मेरी टोटल सेल इतनी थी, मैंने इतना बिल डिस्काउंट दिया है और मेरी नेट सेल इतनी है और मुझे नेट प्रॉफिट इतना हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट की तमाम इन्वेंट्री डालेंगे, सारी चीज़ें आप प्रॉपर डालेंगे, तो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस की जो रिपोर्ट है वो आपको बहुत अच्छे से और बहुत प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल कलरफुल चीज़ें में नज़र आएगी। इसी तरह अगर आप कोई भी आइटम अगर आप जो है वो सेव करना चाहते हैं अपने पास पीडीएफ फॉर्मेट में, तो बहुत आसान तरीका है। उसमें हमारे पास जो है वो प्रिंट है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट करा देते हैं रिपोर्ट को। जैसे आप एडोब पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे और प्रिंट कर देंगे। इससे आपसे क्या हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस की जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है वो एक बेसिकली जो है वो डैशबोर्ड है। एक डैशबोर्ड मेंटेन किया हुआ है जिसके अंदर आपको ओवरऑल जो है वो बता रहा होता है कि आपकी कौन सी लोकेशन पे कौन कितना परसेंट जो है वो एवरेज से आपकी सेल हुई है। इसी तरह अगर आपके मल्टीपल कैशियर हैं, एडमिन जो सेल कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल डे की रिपोर्ट आपके पास सामने डैशबोर्ड पे आ रही होती है। इस कैटेगरी में आपको बता रहा होता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी जो है सबसे ऊपर टॉप रैंकिंग में चल रही है, कौन सी कम पे चल रही है, किस पे वर्किंग होनी चाहिए, किस पे नहीं होनी चाहिए। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको इस ग्राफ से पता चल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके बिज़नेस के लिए। क्योंकि इस नेचर ऑफ बिज़नेस में आपको ईच एंड एवरीथिंग की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपको पता होगा, आपको जब चीज़ें आपके सामने होंगी तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं देखूं तो मुझे देखें वेयर हाउस का मुझे कुछ अलग तरीके से ग्राफ बता रहा है कि 21% इस्लामाबाद का, कराची का, लाहौर का, मल्टीपल लोकेशन का अपने अलग अलग तरीके से वो सब मुझे बता रहा है। इसी तरह मेरे पास जो ऊपर आप मंथ वाइज सेल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी जो है वो सेल डिफरेंट आ रही है। अक्टूबर की कुछ आ रही है, सितंबर की कुछ आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप सिर्फ एक मंथ की देखना चाहते हैं तो आप जस्ट वो मंथ सेलेक्ट कर लें। लेट से अगर मैं अक्टूबर का ले लूँ तो अक्टूबर में ओवरऑल मुझे इतनी सम बता रहा है। इसी तरह अगर आप सेल्स अगर रिपोर्ट्स को और मैनेज करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि मेरी सेल्स किस तरह से है, तो हमारे पास जो REC से सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, इसके अंदर ट्री व्यू है। ट्री व्यू बेसिकली ये बताता है कि आप ओवरऑल सिंगल लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन
यूज़र वाइज, कस्टमर वाइज या सेगमेंट वाइज आप चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ कराची का देखूं और मैं लास्ट मंथ का लेना चाहूँगा, सितंबर से 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक ले लेते हैं, 29 सितंबर, इट्स ओके। तो जनरेट रिपोर्ट जब मैं करता हूँ तो मुझे जो है वो क्रेडिट कार्ड, कैश और तमाम रिपोर्ट पता चलती है। अब इसके अंदर मुझे ये चीज़ पता नहीं चल रही है कि मेरे क्रेडिट कार्ड के अंदर जो ये 15,000 की सेल हुई है वो क्या हुई है। तो अगर मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो फिर मुझे जब पता चलेगा, अच्छा ट्रे ओवर डबल मिरर ट्रे, अच्छा ये इतने की सेल हुई 18,000 की, मतलब 15,000 इन्होंने क्रेडिट कार्ड पे लिए, मतलब 3,000 इनको जो है वो डिस्काउंट दिया गया है। इसी तरह अगर आप कैश के अंदर कोई देखना चाहते हैं तो आपको कैश का भी पता चल जाएगा। तो अगर आप किसी और लोकेशन का देखना चाहते हैं, जैसे वेयर हाउस का आप देखना चाहते हैं, तो आपको वेयर हाउस की भी रिपोर्ट मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप इस्लामाबाद की देखना चाहते हैं तो आपको इस्लामाबाद की रिपोर्ट पता चल जाएगी, कौन सी लोकेशन पे कितना कितना माल हुआ है। इसी तरह अगर आप किसी यूज़र, जो आपके जितने भी मल्टीपल यूज़र होंगे वो सारे आपके पास आ रहे होंगे। अगर आप कैशियर वाइज देखें और जनरेट रिपोर्ट करें तो इस्लामाबाद में कैशियर पे नहीं आ रहा है। अगर मैं कराची में देखूं या मैं वेयर हाउस में देखूं और उसको जनरेट रिपोर्ट कराऊं तब भी नहीं आ रहा। लेट से अगर मैं आगे चले जाता हूँ थोड़ा सा, लेट से 6 अक्टूबर तक, तो फिर मुझे कुछ सेल दिखाई देंगी जिसके अंदर मुझे डिटेल सेम एज इट इज़ पता चल रही हैं। इसी तरह अगर जो है ट्रांजेक्शन व्यूज़ आपको देखने हैं तो आप ट्रांजेक्शन वाइज भी आप देख सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल चीज़ें, आप इसको जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेट्स से आप कैटेगरी वाइज चेक करना चाहते हैं, आप जस्ट उसको उठाएंगे और यहाँ कैटेगरी वाइज कर लेंगे। अगर आपको कैटेगरी वाइज नहीं चाहिए, आप जो है लोकेशन वाइज देखना चाहते हैं, आप जस्ट लोकेशन उठाएंगे और ड्रॉप कर देंगे। इसके अंदर जो है आप अगर आपको ये आइटम नहीं चाहिए तो आप रिमूव कॉलम करेंगे और आप जो है वो चेंज कर लेंगे। लोकेशन वाइज में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, वेयर हाउस सारी चीज़ों का आ रहा है। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको पास कराची की सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कराची में से कौन कौन सा आइटम कौन जो है वो सेल हुआ है। तो एक बिल्कुल जो है वो सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल जो है आपको आपकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल मैनेज कर रहा होता है। सारी चीज़ें इसके अंदर हैं हमारे पास। इसी तरह अगर मैं आपको कस्टमर का लेजर आप बनाना चाहते हैं तो कस्टमर का लेजर भी आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, जनरल लेजर जिसको कहा जाता है। और इसके अंदर जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप जो सप्लायर हैं, आपके अदर अकाउंट्स हैं, आप तमाम लोगों की जो है वो आप चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर मैं जैसे मैंने मैनेज पार्टी अगर मैं बात करूँ तो मैनेज पार्टी बेसिकली मेरे पास जो है वो तमाम लिस्ट है जो कस्टमर की मेरे पास है। अगर मैं किसी को सर्च करना चाहता हूँ मैं इजीली यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं सर्च करूँ तो मेरे पास जो है वो अफ़ान के नाम से अपने कस्टमर आ जाएगा। तो सर्चेस भी इजी हैं और आप जो कांटेक्ट बनाते हैं आपका वो भी बहुत इजी है। इसी तरह जो है अगर मैं आपके ओवरऑल एक्सपेंस की बात करूं तो आप ओवरऑल एक्सपेंस में आपका पेटी कैश का एक ऑप्शन है जिसके अंदर जो है सिंपल जो है वो कैश इन और कैश आउट है। दो फॉर्म दिए हुए हैं जिसके अंदर अगर आप कैश इन कर रहे हैं, अमाउंट आप ले रहे हैं अगेंस्ट पार्टी, अगर कोई कस्टमर अपना वो दे रहा है जो है एडवांस में से कुछ चीज़ें और दे रहा है तो आप वो सिलेक्ट कर लें। अफ़ान है, इनकी कोई पेंडिंग इनवाइस अगर है तो वो मेरे पास आ जानी चाहिए। तो अफ़ान की कोई पेंडिंग इनवाइस नहीं है तो मतलब इनके जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर हैं। इसी तरह अगर मैं किसी भी दूसरे कस्टमर का देखूंगा तो मुझे कस्टमर का जो है वो लेजर नज़र आने लगेगा। इसी तरह अगर आप रिपोर्ट्स में आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि कैटेगरी वाइज आपकी जो चार्ट फ्लो है वो एक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर मैं डिटेल पे चेक लगाऊं और जनरेट रिपोर्ट करूं तो मुझे जो है वो चार्ट वाइज जो है वो डिटेल बता रहा होगा। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं तो ये मुझे चार्ट वाइज बता रहा है कि जो है एनिमल्स, चेयर्स, वेज, बेड्स, स्टैचू वगैरह किस सेल से हमारे जो है वो सेल हुए हैं। इसी तरह जो है वो एनिमल्स की सारी चीज़ें आपको, बेड्स वगैरह की सारी चीज़ें आपको वो बता रहा है। इसी तरह अगर आप जो है सिंपल अगर आप ऑल का देखना चाहें तो आप ओवरऑल आपको पूरे आपके बिज़नेस के हवाले से बताएगा कि आपकी कैटेगरी वाइज सेल या टैग वाइज सेल आपकी कितनी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने अभी डिज़ाइन की है और आपको आपके सामने है। तो इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो रिपोर्ट्स है, सेल्स रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास सेल्स कलेक्शन डिटेल है, पार्टी सेल्स डिटेल है। इसी तरह पेटी कैश की जो डिटेल है, पेटी कैश के अंदर बेसिकली क्या ओवरऑल आप कितना एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर आप अगर पिछले मंथ का अगर हम देखें तो पिछले मंथ का हमें बता देगा कि यार आपका पिछले मंथ से अभी तक का कितना एक्सपेंस है। तो ये हमारा जो है ओवरऑल एक्सपेंस आ रहा है।
टोटल एक्सपेंस इतना आया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है हम अपने जो मैनेज हैं यूज़र्स वगैरह, उनको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास मैनेज यूज़र का ऑप्शन है। मैंने मल्टीपल जो है वो सॉरी मल्टीपल यूज़र जो है वो बनाए हुए हैं। तो अगर मैं आप देख रहे होंगे कि इन्वेंट्री रिपोर्ट सेटअप एंड लॉजिक टिल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेरे पास खुली है, क्योंकि मैं एडमिन से लॉगिन हूँ। मेरे पास तमाम राइट्स है सारी चीज़ें करने का। लेकिन अगर मैं वही चीज़ अगर मैं खोलूँ कैशियर के राइट से, तो कैशियर के राइट से चीज़ें आपको जो है वो डिफरेंट नज़र आएंगी। तो बेसिकली हम एक्सेस कोड से खोल लेते हैं। तो जब मैं एक्सेस कोड से मैंने खोला तो यहाँ पे आपका कैशियर नेम चेंज हो गया। तो इसी में होम, इन्वेंट्री, इनके पास ये सारी चीज़ें आ रही है ताकि ये अपने आइटम ट्रांसफ़र कर सकें, इजीली ऑर्डर दे सकें। इसी तरह अगर रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट इसको शो नहीं हो रही। सेटअप एंड लॉजिक के अंदर कुछ चीज़ें शो नहीं हो रही हैं। विंडोज़ है, टूल्स, इन सब चीज़ों का इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है रिपोर्ट्स के, सेटअप एंड लॉजिक के और टूल्स वगैरह के चीज़ें जो है वो बहुत डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप जो है ऑर्डर में अगर कोई चेंजेस होती है तो हम ऑर्डर में जाके जो है हम कोई भी ऑर्डर में अगर लेट से कि अगर ये डिलीवर हो गया तो हम डिलीवर भी किस तरह कर सकते हैं कि कैशरिंग में आएंगे और हमारा जो ऑर्डर जो लगा हुआ था वो हम ऑर्डर पे चले जाते हैं। लेट से कि अफ़ान का ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो रहा है, तो हम अफ़ान का ऑर्डर ले लेंगे। तो ये अफ़ान का जो ऑर्डर है वो आ गया 1,30,000 रुपये। थम्स अप पे जाएंगे तो ये देखिए मुझे बता रहा है कि 1,30,000 जो है इनका टोटल था, जिसके से अंदर एडवांस इन्होंने 30,000 दिए थे, रिमेनिंग इनकी 1,30,000 है। तो मैं ये 1,30,000 जब मैं रिसीव करूँगा और ओके करूँगा तो इनकी ये ट्रांजेक्शन जो है वो कन्फर्म्ड हो जाएगी। ये देखिए इनकी ट्रांजेक्शन हो चुकी है। अगर मैं अपने ऑर्डर कियोस्क में देखूँ, इन्वेंट्री के अंदर ऑर्डर कियोस्क में देखूँ, तो मेरे पास जो है एक अफ़ान का जो ऑल ऑर्डर्स है मेरे पास वो आ रहा होगा और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा डिलीवर्ड। तो ये हमारा जो है एक बेसिक मेन सिस्टम है। अगर हम कंपेयर ऑर्डर करना चाहें किसी भी सेलेक्टेड आइटम का जो अगर लेट से के जो डिलीवर हो गए, अगर मैं कंपैरिजन बनाऊँ तो अल्फ़ाबेट जो है इस वक्त जो है वो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो ये है कि हमें स्टॉक में हमें मंगवाना पड़ेगा। अगर हम कोई और सी चीज़ें देखना चाहें तो हम इजीली हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है अगर हम उस तरफ जाएं और आप वो अगर देखना चाहते हैं कि मैं जो है उसमें से मैनेज करूं, तो मैंने जो फ़िलहाल जो बनाई हुई है टेम्पलेट जो बनाई हुई है ई कॉमर्स वेबसाइट बेसिकली, तो उसमें जो है मैंने मल्टीपल आइटम जो है ना वो ओपन किए हुए हैं। अगर आप लेट से देखें तो आपको मैं दिखाऊं कि इसके अंदर मैंने बेड है, एसेसरीज़ है, चेयर, किचन है। तो ये मैंने मुख्तलिफ़ आइटम जो है वो ओपन किए हुए हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको ना मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी। मुख्तलिफ़ जो है वो बेड हैं, बेड के डिज़ाइंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको नज़र आ रहा होगा। तो सिंपल अगर कस्टमर आपका ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है आपके फर्नीचर शॉप से तो बिल्कुल कर सकता है। वो आपको सिर्फ ऐड टू कार्ट करेगा। तो जब वो ऐड टू कार्ट करेगा तो आप वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बार पे पता चलता रहेगा कि आपका कौन से लोकेशन से कौन सी चीज़ आई है या कौन सी साइट से जो है वो कौन सा ऑर्डर आ रहा है। तो इसी तरह अगर मैं वापस इसी पे आऊँ और अगर कस्टमर जो है वो पेड करना चाहता है तो चेकआउट करने के लिए वो अपनी तमाम चीज़ें, अपने तमाम फ़ीचर्स जो हैं, अपनी तमाम डिटेल हमें सेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक बनाई हुई हैं और बिल्कुल सारी चीज़ें जो है वो मैंडेटरी हैं एक जो है ERP ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो जब वो प्लेस ऑर्डर करेगा तो वो सारी चीज़ें जो है अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल करेगा। तो ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो कि हमने यूज़ किया है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो है वो चल रहा है चीज़ें। और हम लोग इसमें जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो ये भी है कि हम लोग इसमें और भी एडिशन वगैरह चीज़ें वगैरह आपकी चेंज करेंगे, लेकर आएंगे, नई नई फ़ीचर्स लेकर आएंगे। और जो है इसमें जो है अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं या अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉफ्टवेयर जो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।